वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट एम राहुल। तो आज का हमारा मेन वीडियो रहेगा एसएस सीजीएल का, वो है मिसिंग टर्म इन द फिगर। तो क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं अभी तक आपको और भी क्वेश्चन आंसर ही करवा रहा हूँ, नया टॉपिक मैंने स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन क्या है आना चाहिए, ठीक है। तो बस एक दो दिन की बात है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बस क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन के ऊपर ही है, मुझे एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। स्क्वायर बोल लो, बॉक्स बोल लो। देखो अब चेक करो, हमें करना क्या होता है, इधर हम रोज वाली साइड से चेक करें या कॉलम वाली साइड से चेक करें। देखो कॉलम क्या रहता है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ सी। कॉलम मतलब जो नीचे को जा रही है, जो नीचे वाले नंबर्स है 18, 33, 25, इसे हम कॉलम बोलते हैं। इस वाले नीचे को जो जो चीज़ नीचे को जाती है। रोज क्या होता है, रोज रोज रहता है ये जो इस तरफ को जा रहा है 4, 10 और 18, ठीक है। तो इसमें कभी कंफ्यूजन मत करना रोज और कॉलम के अंदर। तो देखो हमेशा हम क्या करते हैं, कॉलम को ही चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ चेक करोगे आप तो देखो कॉलम अगर मैं देखूँ तो यहाँ पहला वाला कॉलम, ये जो नंबर 1 है, यहाँ पे आ रहा है 4, फिर 13, फिर 5, मतलब पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी वही सब चल रहा है। तो आप फोकस पता किसके ऊपर करो, जहाँ पे नंबर्स इंक्रीज हो रहे हो। अब देखो आप रो चेक करोगे तो पहली रो चेक करो, उसमें क्या आ रहा है 4, 10 और 18, मतलब नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। सेकंड रो को छोड़ दो, थर्ड रो चेक करो, देखो उसमें हो रहा है 5, 15, 25, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 30, मतलब नंबर कुछ भी आए चाहे, लेकिन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा हो पहले आप वहाँ से क्या किया करो, चेक कर लिया करो। तो यहाँ चेक करता हूँ मैं 18 तक मुझे बनाना है, तो 18 कैसे बनेगा, 10 + 4 कितना होता है, 14 होता है। 14, 50, 60, 70, 18, मतलब 4 और ऐड करना है। तो 4 इंटू 2 अगर मैं कर देता हूँ, 4 × 2 तो कितना आता है, 8 आता है, ठीक है। और 8 में अगर मैं 10 को ऐड कर देता हूँ, 8 + 10 तो हो जाता है 18, ठीक है। हो गया। आगे चेक करता हूँ नंबर 2, ये रो दूसरी वाली जो रो है, इसमें देखो नंबर पहला क्या है, 13 है। 13 × 2 करता हूँ तो आता है 26, ठीक है। अब 26 में मेरे को ये 10, पहले मैंने 10 ऐड किया था ना यहाँ पे, जब मैंने 4 को × 2 से किया तो आया था 8 फिर आगे मैंने 10 ऐड किया, लेकिन यहाँ पे मुझे क्वेश्चन मार्क दिया, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 26 + x = 33, ये लिख सकता हूँ। यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकल के आ जाएगी। तो 33 - 26, तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन ए जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। टैली करने के लिए लास्ट वाला भी चेक कर सकते हो आप, देखो 5 × 2 = 10, ठीक है, 10 आ गया। अब देखो 10 में अगर मैं 15 को ऐड करता हूँ तो कितना आता है, 10 + 15 तो कितना हो गया, 10, 20 और 25, तो 25 आ रहा है, तो मतलब ये रूल क्या है, अप्लाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो बस क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर ये है, देखो एक मुझे रेक्टेंगल टाइप ही दिया है ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट कहाँ से करोगे, स्टार्ट करना इजी रहता है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। देखो पहले 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, 18 आ रहा है, 72, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही मुझे क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करूँगा तभी पहुँचूंगा लास्ट तक। तो देखो नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से इंक्रीज हो रहा है। देखो 6 आ रहा है, फिर 18, फिर 72, फिर 360, मतलब मल्टीप्लिकेशन चल रहा है यहाँ पे। तो मल्टीप्लिकेशन चल किस चीज़ का रहा है, वही तो हमें ढूंढना है। तो देखो 3 से 3 कैसे बनेगा, देखो 3 × 1 करता हूँ मैं तो क्या आ रहा है 3, ठीक है। 3 से 6 कैसे बनेगा, 3 × 2 6, ठीक है। अब आगे देखो 6 से 18 बन रहा है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, 6 से 18 कैसे बनेगा, देखो 6 × 3 कितना होता है, 18 रहता है, ठीक है, 18 बन गया। अब 18 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 72 आ जाए, तो 18 × 4 जो रहता है वो क्या रहता है, 72 रहता है। तो ये जो आ रहा है देखो, इस सीक्वेंस आ रहा है 1, 2, 3, 4, सीरियल नंबर्स का सीक्वेंस आ रहा है, जो नेचुरल नंबर रहते हैं ना हमारे, उनका सीक्वेंस आ रहा है। तो 72 को अगर मैं इंटू 5 से करूँगा तो कितनी आ जाएगी, 360 आ जाएगा। 5 × 2 10, 35, 36, तो 360 यहाँ पे आ गया। अब 360 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 5 है, आगे 6 से करूँगा तो वो नंबर आ जाएगा जो मेरा फाइंड आउट करना है। तो 6 × 6 कितना होता है, 36, 3 ऊपर चले गया, 6 3 18, 19, 20, 21 और ये 0 कैरी यहाँ पे आ गया, तो 2160 आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या रहेगा, वो आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड करो। यहाँ पर चल रहा है देखो नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इन नंबर्स को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स के साथ, जो कि क्या है, सीरियल वाइज है, सीक्वेंस में, ठीक है। तो बस क्वेश्चन नंबर 3 देखो इस तरीके का है, स्क्रीन के ऊपर है। देखो यहाँ पे मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँ, आइदर रोज या कॉलम चेक करूँ। देखो ए सी डी दी है, तो अगर गैप गैप करके चेक करता हूँ तो ए के बाद सी कब आता है, 2 छोड़ के, ए बी सी, और सी के बाद डी क्या आता है, एकदम से आता है। तो सीक्वेंस क्या चल रहा है, +2 +1, ठीक है। अब जे और जे है, तो यहाँ पे ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा क्योंकि यहाँ डबल जे आ रहा है, तो ऊपर वाला रूल फॉलो नहीं होगा, तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है।
देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है उसमें कहीं भी ना इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला मत देखा करो आप, पहले पहले उनकी प्लेस वैल्यू से चेक किया करो। देखो ए की प्लेस वैल्यू क्या रहती है, ए की रहती है देखो 1 रहती है, ठीक है 1 रहती है। सी की कितनी रहती है, 3 रहती है। डी की 4 रहती है, ठीक है। तो 3+1 अगर इनको कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब यहाँ से चेक करता हूँ जे और जे क्या रहता है, जे मतलब 10, ठीक है 10 इसकी प्लेस वैल्यू रहती है, तो 20 आना चाहिए यहाँ पे। 20 हम किसको बोलते हैं, 20 टी को बोलते हैं, तो टी तो ऑप्शन ही नहीं दिया है यहाँ पे, ठीक है। टी 20 किसकी प्लेस वैल्यू है, टी लेटर की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 20 रहती है, तो ऊपर ऑप्शन नहीं दिया, मतलब ये रूल भी मेरा क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। तो मैं नीचे चेक कर लेता हूँ। अभी मैंने क्या किया, रोज वाली साइड को चेक किया पहले, रोज वाली। अब मैं कॉलम को चेक कर लेता हूँ। तो ए का प्लेस वैल्यू क्या रहता है, 1 रहता है। जे का कितना रहता है, 10 रहता है। तो 10+1 कितना हो गया, देखो 10+1 होता है 11। तो 11 जो होता है किसका रहता है, वो के का रहता है, प्लेस वैल्यू 11। तो यहाँ पर के आ रहा है, तो ये हो सकता है मेरा वर्क कर जाए। आगे वाला चेक करता हूँ, नीचे वाला कॉलम है ना, ये देखो पहले वाला कॉलम चेक किया, अब दूसरा कॉलम चेक करता हूँ। सी की जो प्लेस वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, 3 रहती है। और जे की क्या रहती है, और ऑब्वियसली 10 रहती है। तो इनको फिर से ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। तब 13 किसकी वैल्यू रहती है, वो एम का रहता है, ठीक है। इसके लिए आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ए के ऊपर कौन सी प्लेस वैल्यू होती है, 1 होती है। बी के ऊपर 2, सी के ऊपर 3, डी के ऊपर 4। इस तरह से आपको याद होनी चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग में इसका टेबल बताया, इसको याद कैसे करते हैं, मतलब पीछे हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है वहाँ पे बताया, नहीं तो फिर एक और तरीका बता दूंगा आपको आगे चल के कि कैसे इसे याद किया जाता है, ठीक है। तो पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये आपका निकल गया। अब आगे चेक करो, यहाँ पे क्या दिया है, डी। डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिए, तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। डब्ल्यू की जो रहती है वो क्या रहती है, 23 रहती है, ठीक है। तो यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी कैसे, 23 - 4 करूँगा तो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 19 आ जाएगी। अब 19 क्या होता है, 19 किसका, इसका अल्फ़ाबेट क्या रहेगा, प्लेस वैल्यू किसका होता है, ये 19, ये एस का रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी प्लेस वैल्यू को याद कैसे रखा जाता है। देखो टोटल जो हमारे अल्फ़ाबेट्स रहते हैं वो कितने रहते हैं, टोटल अल्फ़ाबेट्स रहते हैं 26, ठीक है 26 रहते हैं। तो आपको 26 याद कैसे करने हैं, इनकी प्लेस वैल्यू कैसे याद रखनी है। देखो 1 2 3 4 करके रखते हैं हमेशा। तो देखो कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। CFILORUX, आप किसी बुक को फॉलो करोगे ना, वहाँ पे भी यही वर्ड्स दिए हैं। तो देखो याद कैसे करना है, सी फ्लोरक्स क्या एक वर्ड है, एक इस आप इस पूरे वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करेंगे, सी को पहले प्रोनाउंस करोगे और फिलोरक्स को बाद में करोगे, ठीक है। तो सी के ऊपर जो वैल्यू रहती है, मतलब प्लेस वैल्यू रहती है, वो क्या रहती है, 3 रहती है। 3 का पूरा टेबल पढ़ लो, देखो 3 × 2 6, ठीक है। 3 × 3 9, 3 × 4 12, 3 × 5 15, 3 × 6 18, 3 × 7 21, 3 × 8 24। तो ये आपका निकल के आ गया। इन अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, CFILORUX, इन अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहा हूँ। इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएगी, क्योंकि 3 का आपको क्या करना है, 3 का टेबल आपको याद है, तो ये वाला इजिली याद हो जाएगा, ठीक है। आगे चेक करो, एक वर्ड ये आता है EJOTY, इजोटी। एक इजोटी वर्ड है, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इजोटी वर्ड जो है ना, इसके ऊपर जो प्लेस वैल्यू रहती है वो कैसे रहती है, आपको याद कैसे करना है। 5 का टेबल पता है ना आपको, 5 का टेबल वो याद रखो। देखो 5, ठीक है, मतलब 5 × 1 5, 5 × 2 10, 5 × 3 15, ठीक है। ये हो गया 5 × 3 15, 5 5 4 जा 20, 5 × 5 25। तो ये इनकी प्लेस वैल्यू आ गई इन वाले अल्फाबेट्स की। यहाँ पर देखो ओ जो है ना 2 बार आ रहा है, ठीक है, और कोई अल्फाबेट्स नहीं आ रहा, लेकिन ओ जो है वो 2 बार आ रहा है। अब देखो ये भी हो गया। अब एक और चीज़ आपको लेकर आता हूँ मैं, देखो BTHNP, ठीक है। इसके लिए आप 2 का टेबल याद कर सकते हो, लेकिन 2 का टेबल सीक्वेंस में नहीं आएगा। देखो इन दोनों में सीक्वेंस में आ रहा है, 5 × 1 5, 5 × 1 5 × 2 5 × 3 5 × 4 5 × 5 सीक्वेंस है, ऊपर वाला भी सीक्वेंस का है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ये 2 का टेबल तो चलेगा, लेकिन सीक्वेंस में नहीं चलेगा। तो देखो बी के ऊपर जो प्लेस वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, 2 रहती है। डी के ऊपर 4 रहती है, ठीक है। एच के ऊपर क्या रहती है, 8 रहती है। तो देखो मिसिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 मिस हो रहा है, फिर 8 आ रहा है, ठीक है। 10 मिस हो रहा है,
10 मिस होने के बाद क्या हो, 10 और 12 मिस हो रहे हैं, ठीक है। 2 का टेबल में 10 और 12 भी आता है, उसके बाद 14 यहाँ पर आ जाएगा, n का वैल्यू क्या रहता है 14 रहता है, और p का क्या रहता है 16 रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इतने वर्ड्स को आपने देखो याद कर लिया। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 इसलिए क्योंकि ओ 2 बार रिपीट हो रहा है, तो टोटल कितने हो गए 17। देखो 17 अल्फ़ाबेट्स आपको क्या हो गए, याद हो गए, ठीक है। हो गए, बचे कितने 17, 6 7 8 9, बचे 9। तो उन 9 वर्ड्स को आप ऐसे ही याद रख सकते हो। लिख देता हूँ यहाँ पे। तो गैस देखो हमने कौन कौन सा पढ़ा, 2 का टेबल पढ़ा, 3 का पढ़ा और 5 का पढ़ा। तुम्हारे कितने अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हो गए 17, ठीक है। बचे 9, 9 वाले अल्फ़ाबेट्स मैंने ये लिखनी है, तो आप इसको याद रख सकते हो। कैसे कैसे, देखो ए का 1 रहता है तो जेड का क्या रहता है 26 रहता है, मतलब दोनों क्या हो गए ऑपोजिट लेटर्स है। ए का 1 है तो जेड का क्या रहेगा 26 रहेगा, ठीक है। ठीक है, ये आपको पता लग गया। अब जी के ऊपर जो रहता है ना, जी के ऊपर क्या रहता है 7 रहता है, ठीक है। जी के ऊपर 7 रहता है, और ये क्या है के है, के के ऊपर रहता है 11 रहता है, एम के ऊपर क्या रहता है 13 रहता है, क्यू के ऊपर क्या रहता है 17 रहता है, ठीक है। एस के ऊपर जो रहती है वैल्यू वो रहती है 19, ठीक है। और वी और डब्ल्यू जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, वी रहता है 22, ठीक है, और डब्ल्यू जो रहता है वो रहता है 23। तो देखो आप चेक करो, ये जो वी और जेड है ना, वी और जेड इसको आप ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि इनके जो नंबर है वो क्या इवन नंबर है। लास्ट में देखो ये 22 है और 26 है, ठीक है। बाकी ये जितने भी ये बच रहे हैं ना आपके ए जी के एम क्यू एस और डब्ल्यू, ये सारे के सारे क्या हैं ऑड हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं ऑड आ रहे हैं, और ये इवन आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इन वाले अल्फाबेट्स को याद रख सकते हो। देखो कुछ ना कुछ ट्रिक अपनाना पड़ता है, अगर आपको इसकी प्लेस वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ए का तो कोई भी बता देगा 1 रहता है, उस तरह से जेड का भी कोई बता देगा कि उसका 26 रहेगा। लेकिन बाकी जो बीच के अल्फाबेट्स रहते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग टाइप रहते हैं, तो उनको याद करने के लिए ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। 2 के टेबल के लिए क्या है, देखो बी डी एच एन पी, इसको याद कैसे रख सकते हो आप। देखो एक स्टोरी टाइप बताता हूँ। बी से मतलब, बी क्या हो गया, जो लोग बीड़ी पीते हैं, पता है ना हिंदी में बीड़ी बोलते हैं, जो सुट्टा पीते हैं, बीड़ी हो गया बी से। बी और डी से मिला के क्या बन गया बीडी। बीडी एच मतलब है, एच ए आई है, बीडी है। एन पी का क्या हो जाएगा, एन और पी से आप याद सकते हो नो, और पी से प्रॉब्लम। तो कैसे आप पढ़ोगे, बीडी है नो प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब कोई अगर स्मोकिंग करता है तो उसको ये वर्ड याद रहना चाहिए कि बीडी है नो प्रॉब्लम, मतलब बीडी एच एन पी, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्लेस वैल्यू को याद रख सकते हो, ठीक है। और ये वाले तो आपको ऐसे पता है, वी और जेड का तो पता लग जाएगा 22 और 26, ठीक है। बाकी जो बच रहे हैं ना कोई भी अल्फाबेट्स हैं, वो जो है वो क्या ऑड नंबर वाले हैं, ठीक है। ऑड नंबर वाले जो मैंने यहाँ लिख दी हैं, ऑड बोल लो, आधे प्राइम भी हैं इसके अंदर, तो ऑड कुछ भी आप कैसे भी याद रख सकते हो। लेकिन ये हमेशा याद रखना है, ये जो 2 का टेबल है, 2 का टेबल चलता कैसे है, देखो 2 1 2 2 2 4, एच का जो आएगा वो 8 आ जाएगा, ठीक है। एन और पी का कितना आ जाएगा 14 और 16, ठीक है। बीच में मिसिंग है, तो सीक्वेंस वाले टेबल जो है वो आ रहे हैं 5 का टेबल और 3 का टेबल सीक्वेंस में है, 2 का टेबल बीच में मिसिंग है, और बाकी ये जो है क्या है 2 इवन है, और लास्ट बाकी जितने बच रहे हैं 9 में से मतलब 2 इवन है, ठीक है। तो 7 जो बच रहे हैं वो कौन से हैं आपके ऑड, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्लेस वैल्यू को याद रख सकते हो हर किसी अल्फ़ाबेट की, ठीक है। तो बस ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो, स्क्रीन के ऊपर ये है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको करना क्या है, आइदर आप कॉलम चेक करो या रोज को चेक करो। देखो मैं कॉलम चेक करता हूँ तो क्या आ रहा है 2 4 5, यहाँ पे 5 2 4, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आ रही है -1 6 1, ठीक है। तो देखो 2 से 4 कैसे बनेगा, 2 + 2 4, 4 - 1 5, ठीक है। 5 + 3 5 - 3 2, 2 + 2 4, तो ये यहाँ पे रूल अप्लाई नहीं हो रहा वो वाला, तो हमें एक सीक्वेंस वाला फॉर्मेट चाहिए होता है, ठीक है। तो ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा, तो कुछ और चीज़ें चेक करते हैं। देखो ये यहाँ लिख लेता हूँ मैं, देखो 2 का स्क्वायर अगर मैं करूँ, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 - 5 कितना हो जाएगा -1 हो गया, ठीक है। आगे चेक करता हूँ, 4 का स्क्वायर कितना होता है 8, 8 - 2 कितना हो गया 6, ठीक है। आगे चेक करो, 5 का स्क्वायर होता है 10, 10 - 4 कितना हो गया 6। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। तो ये वाला क्वेश्चन चेक करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ चेक करो, यहाँ बीच वाली जो मेरे को ये दिख रही है ना, कॉलम दिख रहा है ये वाला, इसमें सब की चीज़ें ब्रैकेट में दी हैं। तो आपको जो चेक करना है पहले, वो कॉलम वाली साइड से चेक नहीं करना है, आपको रोज वाली साइड से चेक करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप रोज वाली साइड से चेक करोगे, यहाँ से देखो अगर पहली रो चेक करोगे तो
ये जो ब्रैकेट में नंबर आ रहा है ना, ये एक साइड रह रहा है। अब यहाँ चेक करो, यहाँ पे भी ब्रैकेट में आ रहा है, और यहाँ वाली रो चेक करूंगा तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में आ रहा है। अगर मैं कॉलम चेक करूंगा तो कॉलम, पहला कॉलम में तो कोई ब्रैकेट में है ही नहीं, दूसरे कॉलम में तीनों नंबर ब्रैकेट में है, और तीसरा कॉलम में भी कोई भी ब्रैकेट में नहीं है। तो हमेशा चेक करना, याद रखना, कभी ब्रैकेट में कोई चीज़ दी हो तो उस वाली साइड से चेक करो जहाँ पे ब्रैकेट तीनों वाली क्या रोज में आना चाहिए या तीनों कॉलम्स में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो पहली रो चेक करता हूँ मैं, 24 और क्या है 1637। देखो तो 16 क्या आ रहा है, मेरा रिजल्ट आ रहा है, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में मुझे दिया है। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा मुझे, इधर माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं देखो 37 माइनस 24 करता हूँ, 4 5 6 7, 3 आ गया, 3 में 2 गए 1, 13 आ रहा है। ठीक है, 13 आ रहा है। तो 13 प्लस 2 करता हूँ अगर मैं, देखो तो कितना आ रहा है, 13 प्लस 3 कर रहा हूँ तो कितना हो रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, अब मैं इस पर भी यही रूल अप्लाई करके देखता हूँ। 58 को क्या मैं करना है, 97 से माइनस करना है 58। ठीक है, तो यहाँ 8 आ गया, यहाँ 17 आ गया, 8 9, 8 9 10 11 12 3 14 517, 9 यहाँ पे आ गया, और यहाँ कितना रह जाएगा, 5 6 7 8, 39 में से क्या करूँगा। अब देखो यहाँ 29 है, तो ये वाला रूल मेरा अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, तो मुझे और कुछ सोचना पड़ेगा। इधर मैं इन सबको प्लस करके देख लूँ। तो देखो प्लस कैसे करना है मुझे, देखो अगर मैं 24 और 37 को डायरेक्ट प्लस करूंगा तो 16 तो आएगा नहीं, ह्यूज नंबर आएगा। मुझे प्लस कैसे करना है, देखो 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 7, मतलब सिंगल सिंगल डिजिट को क्या करना है, ऐड कर देना है। फिर चेक करता हूँ, 4 7 8 9 10, 4 5 6 10 और 6 कितना होता है, 16 होता है, 16 आ रहा है। आगे वाली रो चेक करता हूँ, 58 मतलब 5 प्लस 8 कर दिया मैंने, प्लस 9 प्लस 7। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया, 8 और 9 17 हो गया, 17 और 7 कितना हो गया, 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 24 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो देखो 29 आ रहा है, आ गया। और ये वाला फाइंड आउट करना है, तो देखो 100 और 20, तो देखो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 0 3 रहेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए 3। ठीक है, इस तरीके से भी कभी क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। बस क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन के ऊपर ये है, देखो अब आप क्या बोलोगे, चेक कहाँ से करना है, अगर मैं रोज चेक करूँ या कॉलम चेक करूँ। तो देखो मेरे को रो कॉलम ही चेक करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ चेक करो, 5 से क्या हो रहा है, 16 इंक्रीज हो रहा है, 16 के बाद 49, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। अगर मैं रोज को चेक करूँ तो पहले 9 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, 16 29 क्वेश्चन मार्क, 49 89 147। तो देखो इंक्रीज तो हो रहा है, तीनों जगह हो रहा है। अब देखो 5 में कितना ऐड करूंगा कि 9 आ जाएगा, 5 प्लस 4 9 ऐसे आता है ना। देखो अब मैं करूँ 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9। ठीक है, 9 में मैं कितना ऐड करूंगा कि 15 आ जाए, 9 प्लस 6। ठीक है, ये बन गया। अब देखो 16 को चेक करता हूँ, 16 प्लस कितना करूंगा कि 29 आना चाहिए। देखो 16 प्लस 13 कितना हो गया, 29। तो 29 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 प्लस 2 6, मतलब 4 और 6 में कितना गैप है, ये 4 और 6 के भी 2 गैप है, तो 13 प्लस 2 15। तो 29 प्लस 15 करता हूँ तो 9 10 11 12 13 14, 4 यहाँ पे आ गया, 2 3 और 4 44 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 44 नहीं 45 दिया हुआ है, तो ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। तो नीचे रो चेक कर लेता हूँ। देखो चेक कैसे करना है, अगर मैं इसको करता हूँ 5 16 चाहिए ना मुझे, तो 5 इंटू 3 कितना होता है, 15 रहता है। ठीक है, 15 प्लस 1 कितना हो गया, 16 हो गया। अब 16 से 49 बनाना है, तो 16 से 49 कैसे बनाऊंगा, 16 इंटू 3। ठीक है, 8 यहाँ पर आ गया, और 1 48। ठीक है, 48 प्लस 1 कितना हो गया, 49। तो देखो 49 आ रहा है यहाँ पे, तो ये रूल अप्लाई हो जाएगा मेरा। तो यहाँ चेक करता हूँ मैं, 15 इंटू 3। ठीक है, कितना हो गया, 1 3 1 3 4, 45 प्लस 1 कितना हो गया, ये 46 हो गया। ठीक है, 46 आ रहा है। तो गैस देखो यहाँ पे पता क्या है, पहली वाली जो रो है ना, देखो पहले वाले मैंने ये वाला कॉलम चेक किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, कितना कितना ऐड कर रहा था मैं, 15 टू 3 प्लस प्लस 1 ऐड किया है। ठीक है, अगर मैं सेकंड वाली रो चेक करता हूँ, अगर उसमें मैं प्लस 1 करके देखता हूँ, तो देखता हूँ आंसर आता है या नहीं आता है। तो देखो 9 इंटू 3 करता हूँ, 27, 27 प्लस 1 कितना होता है, 28 नहीं, तो 27 प्लस 2 कर रहा हूँ, तब जाके क्या आ रहा है, 29 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्लस 1 किया, यहाँ पे प्लस 2 किया, तो 29 है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लस 3 ऐड करता हूँ, 15 इंटू 3 15 आ गया,
45, 45 प्लस 3 करता हूँ, 45 6 7 8 क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा, ये आंसर रहेगा। तो इसमें सीक्वेंस क्या चल रहा है, जो पहली वाली कॉलम है ना उसको पहले आप मल्टीप्लाई तो 3 से कर रहे हो तीनों में, लेकिन ऐड 1 हो रहा है, +1 ऐड हो रहा है। सेकंड वाली जो रो है कॉलम है उसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई वो सेम नंबर से हो रहा है 3 से, लेकिन ऐड क्या हो रहा है 2, +2 ऐड हो रहा है तब जाके ये आ रहा है। थर्ड वाली रो में मल्टीप्लाई भी 3 से हो रहा है और प्लस भी क्या हो रहा है 3 हो रहा है, तब जाके वो क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। तो गाइस ये चेक करो, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। देखो चेक कहाँ पे करना है मुझे, ये वाला क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर मैं रोज चेक करता हूँ, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 36 में कितना ऐड करूँगा, अगर देखो 36 30 40 50 60 70 80 50 ऐड करना पड़ रहा है, तो ये पैटर्न मुझे नहीं लगता फॉलो होगा। चलो अगर करके देख लेता हूँ, 30 में 50 ऐड करता हूँ, ठीक है 50 नहीं करूँगा, सॉरी 45 ऐड करता हूँ, 6 5 और 11 4 5 6 7 8, तो 45 ऐड करने पे 81 आ रहा है। तो फिर से अगर 81 में 45 ऐड करता हूँ तो कितना होता है, 8 9 11 12 126 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ 144 दिए, तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो कोई और रूल देखता हूँ। तो और पैटर्न क्या हो सकता है, देखो यहाँ चेक करो, यहाँ पे 36 बोल रहा है, यहाँ पे 81 आ रहा है, यहाँ 144। देखो 6 का स्क्वायर क्या रहता है 36, 9 का स्क्वायर क्या रहता है 81, 12 का स्क्वायर रहता है 144। ये तो मुझे पता चल गया। अब आगे ये नंबर कहाँ से आ रहे हैं, 24 63 और ये फाइंड आउट करें। तो देखो 6 × 4 24, ठीक है। 9 से 63 कैसे आता है, 9 के टेबल 9 × 7 63, तो 4 के बाद 7 कब आ रहा है, 4 5 6 7, 3 के उस पर आ रहा है, 7 के आगे मुझे 3 और ऐड करना है, 7 8 9 10, तो 12 को मैं अगर 10 नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है, और सॉरी 7 कंप्लीट हो चुका है। तो यार ये वाला क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन के ऊपर ही है। तो ये एक स्टार बना हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क दिया है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलूंगा कहाँ से, मैं क्लॉकवाइज चलूंगा। देखो 5 12 26 54 8 110, तो इस तरीके से मुझे क्या करना है, चलना है। तो 5 से 12 कैसे बनाऊँ मैं, 5 × 2 कितना होता है, 10 होता है, 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, हो रहा है। अब 12 से क्या करना है, 26 बनाएगा, 12 × 2 कितना होता है 24, 24 + 2 कितना हो गया 26, ठीक है। 26 × 2 कितना हो जाएगा 52, 52 + 2 कितना हो जाएगा 54, ठीक है। तो पैटर्न पता चल गया, क्या यही चल रहा है। तो अब यहाँ ये वाला फाइंड आउट करना है। तो 110 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, तो कितना आ जाएगा 220, ठीक है। 220 आ गया, 220 में अगर मैं 2 को प्लस कर रहा हूँ तो फिर कितना आ जाएगा, ये 222, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी इजीली सॉल्व हो गया। एंटी क्लॉकवाइज जाना है और देखना है क्या चल के रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन कर लो या फिर इसको एडिशन कर लो, बात तो सेम ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 चेक करो। देखो एक स्क्वायर मुझे दिया और लेटर्स का कुछ वो दिया है, कॉम्बिनेशन दिया है, ठीक है। तो ये वाला चेक करना है। तो क्या चेक कैसे करूँ, देखो इधर मैं कॉलम वाली साइड करूँ या रो वाली साइड चेक करूँ। देखो EABCDDEFG है, देखो इस तरीके से नहीं बनेगा, डबल डबल पेयर का लेटर है इसमें, मतलब हमेशा पहले कहीं भी डबल पेयर अगर आपको आ रहा हो तो आपको करना क्या है, आपको ऑपोजिट लेटर वाला जो वो रहता है ना, ऑपोजिट लेटर वो वाला चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ई और वी जो है ये ऑपोजिट लेटर है। ऑपोजिट लेटर क्यों है, क्योंकि देखो ई का ऑपोजिट वी रहता है। कभी आपने ऑपोजिट लेटर का वो शॉर्ट ट्रिक पढ़ा होगा, तो उसमें अगर आपको पता है ए का ऑपोजिट क्या रहता है, जेड रहता है। 13 नंबर अगर यहाँ से करूंगा तो 13 ही यहाँ के जाएंगे, तो 13 + 13 कितने रहते हैं, टोटल अल्फाबेट्स 26 रहते हैं। तो एक साइड से मैं 13 लिख दूंगा एम तक, ठीक है। एन से लेकर जेड तक लिख दूंगा 13। तो ए का जो ए जो होता है ना, ए के ऑपोजिट जेड रहता है हमेशा, बी के ऑपोजिट क्या रहता है वाई, ठीक है। सी का ऑपोजिट क्या रहता है एक्स रहता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्या टेबल याद होनी चाहिए। तो देखो ई और वी मैंने याद कैसे किया है, मुझे नहीं पता कि ई और वी मैंने याद किया, एक ट्रिक है। देखो एक लड़की का नाम है ईव, ठीक है। तो ई का ऑपोजिट क्या रहता है, वी रहता है, ठीक है। आगे DW दिया है, तो ये मैंने कैसे याद रखा है, ड्यू, माउंटेन ड्यू पीते हो ना सबके सब, तो डी से क्या याद रहता है, डी, ड्यू से डी और डब्ल्यू एक दूसरे के ऑपोजिट है। आगे दिया है HS, HS मैंने कैसे याद रखा है, हाई, हाई स्कूल, इस वर्ड से मैंने याद रखा है कि H और S एक दूसरे का ऑपोजिट है। K और P कैसे मैंने याद रखा है, देखो कमला पसंद, सबने खाया होगा, कमला पसंद आता है पान मसाला, तो K और P एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया। GT याद कैसे कर सकते हो आप, देखो GT ये गेम खेला है सबने, GT गेम सबने खेला होगा, तो GTA से GT ऐसे आप याद रख सकते हो। इस वर्ड ये वर्ड याद रखोगे तो आपको पता रहेगा कि
जी और जी का ऑपोजिट क्या है, टी है, और टी का ऑपोजिट क्या है, जी है, ठीक है। अगर एफ यू आप कुछ भी याद रख सकते हो, लेकिन वो वर्ड यूज़ मत करना, ठीक है, कोई खतरनाक वाला। इसको आप बोल सकते हो FUN, फन बोल सकते हो, ठीक है, फन से याद रख सकते हो। MN तो देखो आप प्राइम मिनिस्टर का नाम है नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो M और N बोला है ना, तो देखो आप उसका उल्टा याद रख लो, नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी से हो गया। IR क्या है, IR मैंने याद कैसे रखा है, देखो इंडियन इंडियन रेलवे आई और आर से मैंने याद रखा है इंडियन रेलवे। अब ये वाला फाइंड आउट करना है, तो नीचे आपको करना कुछ नहीं है, आपको ऑप्शंस ढूंढने हैं यहाँ पे। देखो पहला ऑप्शन दिया है BY, अगला दिया है BC BM BM, मतलब ये इनमें से एक पेयर ऐसा है जो कि ऑपोजिट लेटर का पेयर है, तो आपको फाइंड आउट कैसे करोगे अगर आपको ये नाम याद होंगे तो। अब देखो BY जो है ना, BY क्या रहता है, बॉय, बी का ऑपोजिट वाई रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर रहेगा। अब देखो बी और सी तो डिफरेंट है, ये तो कुछ नहीं होता, बी और एम कुछ नहीं होगा, बी और एफ भी कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, नंबर ए BY, ठीक है। बॉय, बॉय से याद रख सकते हो, बी और वाई एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट लेटर है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। एक तो ऑपोजिट लेटर और एक तो होता है वो प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट, ये आपको क्या रहना चाहिए, याद रहनी चाहिए, ठीक है। प्लेस वैल्यू होगी अल्फ़ाबेट्स की और ऑपोजिट लेटर हो गए, ये दोनों चीज़ें याद रखोगे तभी आप रीजनिंग में क्या कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो, चाहे वो बैंकिंग की भी रीजनिंग होगी। चलो बैंकिंग में इसका इतना फर्क नहीं आता, पर देखो जहाँ पर अगर कोडिंग डिकोडिंग करनी हो तो उसके लिए तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और जो SSC CGL का रीजनिंग रहता है वहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 लेकर आता हूँ। तो कहती लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो एक सर्कल दिया है मुझे, चलना कहाँ से है, क्लॉकवाइज चलना है, क्योंकि देखो नंबर यही इंक्रीज हो रहे हैं, 2 5 13 36 104 और क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ चेक करो, नंबर 3 डिजिट का है तो मतलब मल्टीप्लाई चल रहा होगा, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 इंटू 3 करता हूँ तो कितना आता है, 6 आता है, 6 माइनस 1 कितना आता है, 5 आता है। अब देखो 5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15 आता है, 15 माइनस 2 करता हूँ तो कितना आता है, 13 आता है। 13 इंटू 3 कितना होता है, 39, 39 माइनस 3 कर रहा हूँ तो 36 आता है, ठीक है, तो ये वाला पैटर्न अप्लाई हो रहा है। -1 -2 -3 अब -4 होगा, तो देखो 36 इंटू 3 कितना होता है, 8, 108 माइनस 4 कितना हो गया, 104 आ गया। 104 को क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई 3, तो 104 को 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 12, और 3 आ गया, -5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 307। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगे हो। तो देखो आप बढ़िया तरीके से पढ़ा करो, और जितने मैं शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता हूँ वो सब चेक किया करो, क्योंकि उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। तो कोई भी न्यू एस्पिरेंट और स्टूडेंट्स ने मेरा ये वीडियो देखा है, उसे ये वीडियो बढ़िया लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसने करना क्या है, चैनल को देखो, बेल आइकन पे क्या करना है, प्रेस कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर ये दोनों भी करना है। क्यों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो चलो लाइक आप नहीं करते कोई बात नहीं, शेयर कर देना, क्योंकि कोई कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्या, कोचिंग क्लासेस, ठीक है, तो वो यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो यूट्यूब से पढ़ेंगे तो उन्हें क्या चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए, कि उन्हें रीजनिंग में जो मार्क्स हैं वो कितने आए, बढ़िया से बढ़िया मार्क्स हैं। तो अगर वो मार्क्स लेने हैं तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़िया से शॉर्ट ट्रिक तो अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये बेसिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे। बेसिक से ही क्या आता है, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होते हैं, ठीक है, बेसिक आपके स्ट्रांग होंगे तभी शॉर्ट ट्रिक को आप क्या कर सकते हो, ईजिली अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप गेन करते हो इस वीडियो को देखकर, कुछ आपको लगता है कि आपको कुछ गेन हुआ है, तो इन दोनों चीज़ों को करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है, ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये मेरा वीडियो पहुंच पाए और वो भी आके चेक करें मेरा चैनल को, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही है, काफ़ी लंबा हो चुका है, हाफ आवर का हो गया है, तो कल का जो रहेगा ना हमारा, वो भी क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर रहेगा, फिर से थोड़े क्वेश्चन आंसर्स और सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, अपने आप ही कर दूंगा। तो आप, मैं चाहता हूँ कि आप बड़ी से बढ़िया इन क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करो अच्छे तरीके से, खुद सॉल्व करो पहले, फिर चेक करो, टैली कर लेना कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाय, टेक केयर।